हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नेक्स्ट स्टेप क्लासेस। तो आज की वीडियो में हम कार्बोनेस कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। होपफुली आपका तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम कवर करेंगे इस छोटे से वीडियो में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कार्बोनेस कंपाउंड में जो टॉपिक हमारा आज का है वो है आईपीएससी नोमेनक्लेचर। नाम जो लिखते हैं हम, तो नेमिंग करना बहुत बच्चों को नहीं आता, तो आज हम उसको बेसिक से लेकर और एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसमें कैटेगराइज करना पड़ेगा कि तीन हमारे फैमिली होते हैं। एक एल्केन फैमिली होता है, एक एल्कीन फैमिली होता है, एक एल्काइन फैमिली होता है। जो एल्केन फैमिली होता है उसके अंदर जो बॉन्ड होता है वो सिंगल बॉन्ड होता है, और एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, इनका फॉर्मूला आप जरूर याद रखिएगा। इनका एल्केन का फॉर्मूला क्या आता है, CnH2n+2, क्योंकि इसी फॉर्मूले और इसी रूल की मदद से हम एल्कीन का और एल्काइन का जो भी नामकरण होगा उसको हम करेंगे। एल्कीन का क्या होता है, CnH2n। एल्काइन का क्या होता है, CnH2n-2। अब हम यहाँ पे इनके हाइड्रोकार्बन जो ये हैं इसमें हम सफिक्स यूज करते हैं। सफिक्स का मतलब होता है जो बाद में यूज करते हो, प्रीफिक्स का मतलब जो हम पहले यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ सफिक्स एल्केन में क्या यूज करेंगे, इसके नाम में ही छुपा पड़ा है, एन यूज करेंगे। एल्कीन में क्या यूज करेंगे, इन यूज करेंगे। एल्काइन में क्या यूज करेंगे, तो आइन यूज करेंगे। अब मैं कुछ एग्जाम्पल आपको यहाँ दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए हमने इसी फॉर्मूले में n की वैल्यू 1 ली है। जब n की वैल्यू 1 लेंगे तो क्या आ जाएगा, C1H2 × 1 + 2। 2 × 1 2 हो गया, +2 4 हो गया। तो हमारा जो पहला जो मेंबर बनेगा एल्केन का वो होगा CH4। ठीक, ऐसे जब n की वैल्यू हम 2 लेंगे तो C2H2 × 2 + 2, मतलब C2 और ये 2 2 4 + 2 6 हो जाएगा। तो C2H6, इसका नेमिंग अभी हम बाद में करेंगे। तो दूसरा जो मेंबर बनेगा वो हमारा होगा C2H6। पहले मेंबर का नाम मैं अभी ऐसे बता दे रहा हूँ, मिथेन कहते हैं, और दूसरे मेंबर का नाम क्या है, इथेन है। अगर पूछेगा एल्केन के पहला मेंबर कौन सा होता है तो वो मिथेन होता है। ठीक है, अब देखिए एल्कीन में जब आएंगे तो n = 1 पे हमारा यहाँ कोई भी कंपाउंड नहीं बनता। क्यों, क्योंकि जब हम n की वैल्यू 1 रखेंगे तो C1H2 बनेगा। यहाँ देखिए कार्बन के साथ 2 ही हाइड्रोजन बन रहे, जबकि हमको पता है कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड तो बनाता ही है, शेयरिंग करता है। इसके 2 बॉन्ड बन ही नहीं रहे, इसलिए ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो जो हमारा एल्कीन का पहला मेंबर होता है वो इथीन होता है, मतलब n = 2 पे हमको जो मिलता है वो हमारा एल्कीन का और एल्काइन का पहला मेंबर होता है। तो यहाँ फॉर्मूले में अगर रखेंगे तो n की वैल्यू 2 रखेंगे, फिर n की वैल्यू यहाँ 2 रखेंगे तो H2 × 2, तो C2H4 हो जाएगा। इसका नाम क्या है, इथीन है। ठीक, सेम आएंगे आयन वाले में। ये फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2। एन वाले में +2 था, इसमें से 2 गायब हो गया, इस वाले में -2 हो गया। मतलब हम क्या करें, 2 2 2 घटाते जा रहे हैं। यहाँ +2 था, फिर घटाया, 0 पे आ गया, फिर -2 हो गया। ठीक, अब इसका जो पहला मेंबर होगा वो हमारा n = 1 पे नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ भी वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक, और तो यहाँ पे हमारा जो पहला मेंबर बनेगा वो n = 2 पे मिलेगा, जो होगा इथाइन। C2H2 × 2, 2 2 4 -2 2 हो जाएगा, C2H2। ठीक है, इसका नाम क्या है, इथाइन, जो भी मैं बताऊंगा। ठीक, अब देखिए जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड होते हैं ऐसे हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और जिसके अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं ऐसे हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब नेमिंग के पहले जैसे हम कोई नाम लिखने पर क ख ग घ जानते हैं या ABCD पढ़ते हैं फिर नेमिंग करते हैं, वैसे आपको किसी भी हाइड्रोकार्बन का नाम लिखने के लिए आपको ये नेम जानना जरूरी है। नंबर ऑफ कार्बन अगर 1 रहेंगे तो उसको मेथ पढ़ेंगे, 2 रहेंगे तो एथ पढ़ेंगे, 3 रहेंगे तो प्रॉप पढ़ेंगे, 4 रहेंगे तो ब्यूट पढ़ेंगे, 5 रहेंगे तो पेंट, और 6 रहेंगे तो हेक्स, 7 रहेंगे तो हेप्ट, एक और 8 रहेंगे तो ऑक्ट, 9 रहेंगे तो नौ और नॉन, और 10 रहेंगे तो डेड। तो आप 6 तक याद करेंगे, आपके 6 या 7 तक याद कर लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में इससे ज्यादा नहीं आने वाला। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, वर्ड रूट कहते हैं। तो जो हमारा नेमिंग का रूल होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है, प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स। मतलब कहीं अगर प्रीफिक्स लगाना तो उसको पहले लगाएंगे, उसके बाद से वर्ड रूट लिखेंगे, फिर सफिक्स लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा रूल है। तो ये छोटा सा मैं बेसिक का एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे मेरा पहला नंबर क्या था, CH4 था। यहाँ कार्बन की संख्या क्या है, 1 है ना, तो n की वैल्यू 1 है, तो 1 के हिसाब से इसका नाम क्या होगा, मेथ। ठीक, और इनके बीच में कैसा मॉलिक्यूल किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है, ये एल्केन फैमिली से बिलोंग कर रहा है, तो सफिक्स क्या यूज होगा, एन, ये हो जाएगा मीथेन। ये हमारा स्ट्रक्चर भी उसका बन गया। ठीक है, ऐसे जब n = 2 पे हमारा इथीन बन रहा था, तो n = 2 है तो नाम क्या होगा कार्बन का, मतलब वर्ड रूट में क्या आएगा, इथ।
इस फॉर्मूले में इथ, और सफिक्स यहाँ पे क्या यूज करेंगे, इन यूज करेंगे, ठीक है, इथ इन, तो ये हो गया इथीन, ये उसका स्ट्रक्चर आ गया। इसके बीच में कैसा बॉन्ड आ गया, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। ये बॉन्ड जो होता है वो कार्बन कार्बन के बीच में होता है, जो भी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब तीसरा आता है हमारा इथाइन, ठीक, तो यहाँ n की वैल्यू 2 है, तो यहाँ भी कार्बन मतलब जो पढ़ेंगे वर्ड रूट हो क्या हो जाएगा, एथ हो जाएगा, और ये किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है, तो एल्काइन फैमिली से बिलोंग कर रहा है, इसीलिए इसका सफिक्स क्या है, आइन है। तो यहाँ पे हमारा नाम क्या हो जाएगा, इथाइन, उसका स्ट्रक्चर ये रहा, ठीक है। तो स्टूडेंट हमने अभी तक बेसिक सारी चीजें पढ़ चुकी थी। अब हम क्या पढ़ेंगे कि जो प्रीफिक्स सफिक्स का जो हम यूज कर रहे थे उसका यूज करके अब नेमिंग हम यहाँ पे चार एग्जाम्पल में, 3 एग्जाम्पल मैंने लिए, 4 एग्जाम्पल मैं उसको समझाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। आइए पहले देख लेते हैं कि प्रीफिक्स और सफिक्स का क्या यूज किधर किधर करना है। तो पहले यहाँ फंक्शनल ग्रुप का मैंने पूरा नाम लिखा है, उसके बाद से प्रीफिक्स में क्या कौन कौन यूज होंगे और सफिक्स में कौन कौन यूज होंगे। जैसा कि हमने एल्केन एल्किन और एल्काइन का तो पिछले पार्ट में हमने अभी पढ़ लिया था कि एल्केन सिंगल बॉन्ड था तो उसको हम एज ए सफिक्स यूज कर रहे थे जो एन लिखते हैं, ठीक। एल्किन डबल बॉन्ड था उसको भी एज ए सफिक्स यूज कर रहे थे तो इन लिख रहे थे। एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड था उसको भी हम एज ए क्या सफिक्स यूज कर रहे थे तो उसको हम क्या लिख रहे थे, आइन लिख रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे एक नया मतलब नई चीज है, अब यहाँ से आएगी तो एक एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है। अब एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप को हम एज ए सफिक्स यूज करेंगे और इसके लास्ट में क्या लगाएंगे, ऑल लगाएंगे, ओ एल है ऑल लगाएंगे, ठीक है। फिर आता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को पहचानने का तरीका देखिए, अल्कोहल में OH ग्रुप होगा, इसको मैं OH ग्रुप भी बोलता हूँ, तो OH जहां लगा होगा समझ जाइए कि वो अल्कोहल फैमिली से है। और एल्डिहाइड क्या है, CHO ग्रुप, ये क्या है CHO ग्रुप, ऐसे उसका स्ट्रक्चर बनता है, तो जहां CHO लगा होगा उसको समझ जाइए कि एल्डिहाइड ग्रुप से है। वहां पे हम लास्ट में सफिक्स में क्या यूज करेंगे, अल यूज करेंगे, AL है, इसमें OL है और इसमें AL है, ये इसको कंफ्यूज ना होइएगा। फिर आता है हमारा नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका क्या है COOH, ठीक है। तो कहीं भी अगर आपको नेमिंग में COOH लिखेगा तो समझिए कार्बोक्सिलिक एसिड के फैमिली से ही है, ठीक। इसको हम सफिक्स में क्या यूज करते हैं, ओइक एसिड यूज करते हैं, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट कीटोन ग्रुप, इसका क्या है सिंबल CO करके, तो CO जहां रहेगा वो कीटोन फैमिली से बिलोंग करेगा, ये भी एज ए सफिक्स यूज होगा और इसके सफिक्स में क्या लगा रहेगा, ओन लगा रहेगा, ठीक है। अब आते हैं हेलोजन ग्रुप। हेलोजन ग्रुप क्या होता है, जिसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करती है, मतलब किताबों में एक्स से रिप्रेजेंट किया गया है। इसका मतलब क्या है, जो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये लोग जो होते हैं इनको हम हेलोजन ग्रुप बोलते हैं। ये एज अ प्रीफिक्स यूज होते हैं ना कि सफिक्स यूज होते हैं। मतलब जब नेमिंग करेंगे तो इनको पहले हम लिखेंगे, इनको हम जैसे क्लोरीन रहेगा तो क्लोरो लिख देंगे, ब्रोमीन रहेगा तो ब्रोमो लिख देंगे, आयोडीन रहेगा तो आयोडो लिख देंगे। इन द सेम में जैसे CH4 को हम मीथेन पढ़ रहे थे, तो एक हाइड्रोजन जब हटता है तो उसको हम आइल करके पढ़ लेते हैं तो मिथाइल हो जाएगा। ऐसे C2H6 को हम इथेन पढ़ रहे थे, तो जब C2H5 यहाँ लिखा है मतलब एक हाइड्रोजन हट गया तो उसको हम क्या पढ़ेंगे, इथाइल। और ये मिथाइल इथाइल भी कहाँ यूज होगा, एज अ प्रीफिक्स यूज, हाँ एज अ प्रीफिक्स यूज होगा ना कि सफिक्स में यूज होगा, ठीक है। इसको पहले ही लिखेंगे। कुछ एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा एक ये सबसे पहले तो पहचानना है कि किस फंक्शनल ग्रुप से बिलोंग करता है। पहले हमने देखा कि COOH है, तो COOH किससे बिलोंग कर रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड से, मतलब लास्ट में क्या आएगा, ओइक एसिड। जैसा कि हमने रूल बताया था कि पहले प्रीफिक्स लिखेंगे, फिर वर्ड रूट लिखेंगे, फिर सफिक्स लिखेंगे, ठीक है। तो उसके पहले इसका एक रूल क्या होता है कि सबसे पहले हम कार्बन चेन को काउंट करेंगे, कार्बन चेन की नंबरिंग करेंगे, और कार्बन चेन की नंबरिंग वहां से करते हैं जहां से हमारा फंक्शनल ग्रुप पास पड़ता है, ठीक है। तो इधर से नहीं करेंगे, यहाँ से आप 1 2 3 लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। आप किधर से आएंगे, जिधर से हमारा फंक्शनल ग्रुप पास पड़ रहा है, तो इधर से हमारा फंक्शनल ग्रुप पास पड़ रहा है, ये 1 2 3। कार्बन कितने 3 है। और हम अभी पिछले पार्ट में मैंने बताया था वर्ड रूट में कि 3 कार्बन रहते हैं तो क्या नाम करते हैं, यहाँ पे मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, कार्बन 1 3। तो एक रहता था तो मैथ पढ़ते थे, 2 रहता था तो एथ पढ़ते थे, और 3 रहता था तो प्रॉप पढ़ते थे, ठीक है। प्रॉप हो गया, सबसे पहले ये प्रॉप लिख दिया। अब इनके बीच में कैसा बॉन्ड है, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच की बॉन्ड की बात कर रहा हूं मैं, सबके बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल है, तो प्रॉप पेन हो गया, ठीक। और COOH कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए जो सफिक्स यूज करें वो क्या है, ओइक एसिड है, ये हमारे यहाँ पे प्लस ओइक एसिड हो जाएगा, मतलब ओइक हो जाएगा। इसका पूरा नाम अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। तो ये इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोइक एसिड। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, इसमें भी हम नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से नहीं करेंगे,
इधर से करेंगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप जो है हमारा डबल बॉन्ड इधर से नजदीक पड़ रहा है। यहाँ से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5। कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। 3 के लिए प्रॉप था, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? वर्ड रूट जो पेंट हो जाएगा। इनके बीच में भी कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, लेकिन एक जगह क्या है? डबल बॉन्ड है। तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा? उसका पहले पोजीशन देके और उसका वो डबल बॉन्ड के लिए क्या था हमारा? इन था, तो उसको वो लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो कौन से नंबर पे? दूसरे वाले कार्बन पे, ये 2 पे हो जाएगा। और डबल बॉन्ड के लिए कौन सा सफिक्स यूज कर रहे हैं? इन। ये हो जाएगा इन। ये हो जाएगा पूरा नाम आपका पेंट 2 इन, या इसी को लिखते हैं 2 पेंटीन। ये दोनों सही है। ठीक है, अब आते हैं थर्ड वाले एग्जांपल पे। इसमें देखिए कहाँ है फंक्शनल ग्रुप? ये आपको दिख रहा होगा OH ग्रुप। OH ग्रुप किससे बिलोंग कर रहा है? एल्कोहल ग्रुप से। इसके लिए सफिक्स क्या यूज हो रहा है? OL। ठीक है, ऑल करके पढ़ते हैं। तो यहाँ भी हम कार्बन की नंबरिंग इधर से ही करेंगे। ये हो जाएगा 1 2 3 4। अब देखिए दो तरीके से हो सकते हैं, या तो ऐसे जाए या ऐसे जाए। तो दोनों तरीके से हमको 4 ही कार्बन मिल रहे हैं। ठीक है, इधर से भी जा रहा हूँ तब भी, इधर से भी जा रहा हूँ तब भी। लेकिन जब एक इधर सीधा भी लूंगा तभी ये छूट जाएगा, और जब मैं यहाँ भी आऊंगा तो ये वाला CH3 छूट जाएगा। तो मैंने CH3 जो छूट जाता है उसको क्या लिखते हैं? मिथाइल यूज करते हैं, और ये एज अ प्रीफिक्स यूज होता है। तो सबसे पहले मिथाइल को हम लिखेंगे, और मिथाइल कौन से कार्बन पे है? तो थर्ड वाले पे। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल। ठीक, और सबके कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। तो कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए क्या है? ब्यूट है। तो 3 मिथाइल ब्यूट, 3 मिथाइल ब्यूट प्लस इन, और OH के लिए क्या होता है हमारा? सफिक्स ओल होता है। ये हो जाएगा ओल। इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? 3 मिथाइल ब्यूटेनल ब्यूटेनोल। ये इसका पूरा नाम हो जाएगा। अब ये बेंजीन रिंग बनी है। ठीक, तो बेंजीन का अगर नाम लिखना होगा तो कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, तो 1 2 3 4 5 6। कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। 6 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? मेथेट प्रोब्यूट पेंट, 6 के लिए हेक्स हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा पहले हेक्स। कोई मिथाइल उथाइल है नहीं इसमें, तो प्रीफिक्स यूज नहीं करेंगे। अब देखते हैं कहाँ कहाँ डबल बॉन्ड लगा है। तो पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा है, तीसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा है, और पांचवें कार्बन पे। हेक्स 1 3 5, इस पे क्या लगा? डबल बॉन्ड लगा है। तो डबल बॉन्ड के लिए क्या सफिक्स यूज किया हमने? इन। तो 1 3 5 इन, या 1 3 5 हेक्सीन। ये दोनों नाम हो सकते हैं। ये अब इसका IUPAC नेमिंग है, और कॉमन नेम इसका पूछेगा जिसका कॉमन नेम बेंजीन होता है। ठीक है, इसका ये स्ट्रक्चर भी बनाया जाता है, ये वाला छोड़ के। आप मुझे साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर बना के या उसका IUPAC नेमिंग बनाने के अपने घर पे ट्राई कीजिएगा, जो आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो होप आपको इस वीडियो में सारी कंफ्यूजन दूर हो गया होगा IUPAC नेमिंग से रिलेटेड। और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच।